हुजूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, इन्नल बखीला मन ज़ुकिरतु इंदहु वलम युसल्लि अलैया। फरमाया कंजूस है वो बंदा जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए पर वो मेरा जिक्र सुनकर मेरी ज़ात पर दुरूद पाक ना पड़े। इस वास्ते जब जब मेरे करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अनवर आए तो हमें दुरूद पाक ज़रूर पढ़ना चाहिए। बल्कि यह रमज़ान शरीफ आ रहा है, अक्सर कुतुब हदीस में ये रिवायत मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मिंबर पर तशरीफ़ फरमा होने लगे। रिवायत में सअदल मिंबर फ़क़ाल आमीन 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 सलास। नबी पाक अलैहिस्सलाम मिंबर पर जलवागर होने लगे ना तो आपने 3 मरतबा आमीन कहा। और किस एतबार से? जब पहली सीढ़ी पर कदम शरीफ रखा तो वहां भी आमीन, दूसरी पर रखा तो वहां भी आमीन, तीसरी पर जलवागरी फरमाई तो वहां भी आमीन। सहाबाए कराम अर्ज गुजार हुए, हमारे आका ये इरशाद फरमाइए कि आज हमने बज़ाहिर कोई बात भी नहीं सुनी और आपने आमीन भी फरमाया, तो यकीनन इसमें कोई बात है। अगर आप करीमी फरमाएं तो ये बात इरशाद फरमाएंगे ताकि हमारा दिल भी खुश हो जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, हाँ मैंने जो आमीन कहा है इसलिए कि मेरे पास अभी जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उन्होंने मुझे आकर बतलाया, ये एक पैगाम रब्बानी ही होता है। तो कहा ये पैगाम मुझे दिया है कि अगर कोई बंदा ऐसा हो कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये सआदत अता फरमाए कि उसको रमज़ान जैसा महीना मुयस्सर आ जाए लेकिन वो रमज़ान के रोज़े रख के अपनी बख्शिश ना करवा सके, फरमाया फ़अबअदहुल्लाह फ़दख़लन नार, अल्लाह ताला ने उसको अपनी रहमत से समझो दूर कर दिया और उसको आग में दाखिला होगा। मतलब वो जहन्नम में जाएगा कि जो रमज़ान शरीफ का महीना पाने के बावजूद अपनी मगफिरत नहीं करवा सका। इस वास्ते रमज़ान आने वाला है, हमें सोचना होगा और ऐसे आमाल करना कि ज़मीर मुतमिन हो कि अगरचे मैं बहुत कुछ नहीं कर सका, कुछ ना कुछ तो कर गया हूं ना। आप सुभान अल्लाह माशाल्लाह भी कह सकते हैं साथ। तो रमज़ान शरीफ आ रहा है, अपनी तैयारी कर लीजिए। दूसरी बात, फिर हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, फिर जिब्राइल मेरे पास आए, उन्होंने फिर मुझे एक पैगाम सुनाया कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ बाप अता किए और वो मुयस्सर रहे उसको दोनों या दोनों में से एक, और वो उनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर सका, फ़अबअदहुल्लाह फ़दख़लन नार, अल्लाह ने उसको भी अपनी रहमत से दूर कर दिया और उसका ठिकाना भी जहन्नुम बनेगा। तो जितने हम बैठे हैं कि हम सबको सोचना होगा, अगर वालिदैन हैं तो जिंदगी में उनकी खिदमत फरमाए ना। अमूमी तौर पे ये होता है, माँ बाप जब फौत हो जाए तो नात खाना नकीबा नूं आख्या जाता मां दी शान सुना, अल्लाह दिया बंदिया हुण तो सुन के सिर्फ तू रोना है, होर तो तू कर भी कुछ नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा तू मगफिरत की दुआ कर सकता है। लेकिन इससे ज्यादा उनको सुकून तब होना था जब जिंदगी में तू कभी चल के उनके हाथ चूम लेता, कभी उनके पांव चूमता, कभी उनका हाल पूछता, कभी उनकी खिदमत करता। तो जब जिंदा हूं ना तो तब भी शान वालदैन कॉन्फ्रेंस किया करें ताकि हमें पता चले कि माँ बाप का ये मकाम है और चल के हम अपने माँ बाप की खिदमत भी करें। ये महफिल कराने का भी स्वाद आवे तो अमल करने का भी स्वाद आवे। समझ आ रही हजरात? अच्छा, मेरे सामने को ज्यादा ही परहेजगार लोग बैठे हैं, सुभान अल्लाह आती है तो बोल लें, कोई मसला नहीं है। ये परहेजगार ना बनो, होर मसले बनया कर, नाराज भी नहीं होना, जौक बनाए थोड़ा सा। फिर हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, मेरे पास जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखते फिर मुझे फरमाया कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस बंदे के सामने आपका जिक्र अनवर किया जाए और वो आपका जिक्र सुनकर दुरूद पाक ना पड़े, फ़अबअदहुल्लाह फ़दख़लन नार, अल्लाह ने उसको भी अपनी रहमत से दूर कर दिया और उसका ठिकाना भी जहन्नुम बनेगा। अजीजों, इस वास्ते हम सबको चाहिए कि हम महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जब आए हमें मोहब्बत के साथ अपना दुरूद पाक पढ़ लेना चाहिए। तो ये आका करीम अलैहिस्सलाम की जो ज़ात अक़दस है, इन पर दुरूद पाक पढ़ना कितनी बड़ी बरकत है। बल्कि एक हदीस शरीफ में है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन नसिया सलात अलैया नसिया तरीक़ल जन्ना, फरमाया जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता ही भूल गया। और एक रिवायत में मन खतिया सलात अलैया है कि जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना, वो खता का माना भी यही है और नसिया का माना भी यही है। फरमाया जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना भूल जाए जन्नत का रास्ता भूल जाता है। दुरूद पाक जरूर पढ़ा कीजिए, अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और छोटी सी बात कहूँ आपको, देखूं कहाँ बैठे हैं, जो दुरूद पढ़ना भूल जाए वो तो जन्नत में नहीं जाएगा, तो जरा दुरूद तो रोक के
तो फिर हमें सोचना होगा कि फिर वो कहां जाएगा। तो इस वास्ते हम पढ़ने वाले हैं, तो जो भूल जाए उसका ये हाल है, तो हम आपको याद करवा रहे हैं। पढ़ेंगे ना दुरूद पाक हम सब हजरात। अब आइए।